भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हर आदमी अपने अहम में जीता है। एक छोटा बच्चा है तो उसका अपना अहंकार है। एक छोटा बच्चा जो माँ की गोद में रहता है ना, यदि माँ उसे प्रेम से दूध ना पिलाए तो मुंह भी फेर लेता है, ध्यान रखना। विचार करो, जब तक चुटकी नहीं बजाएगी, पैर नहीं हिलाएगी, सिर नहीं सहलाएगी, तब तक बच्चा दूध पीता। गुस्से में पिला के दिखाना, कहेगा नहीं पीना, ध्यान रखना। एक छोटा सा बच्चा भी समझता है, उसका भी अपना ईगो है। उठाओ तो प्रेम से उठाओ, चुटकी बजाकर उठाओ, मेरा बेटा, मेरा लल्ला, मेरा बच्चा, मेरा बाबू। समझ गए क्या? नहीं, पति वाला बाबू नहीं, बच्चे वाला बाबू, ध्यान रखना। आजकल तो पति को ही बाबू कहते हैं, ध्यान रखना। सोचना, छोटे से बच्चे का भी अपना अहंकार है, बड़ों का अपना अहंकार है, जवानों का अपना अहंकार है, किशोर का अपना अहंकार है, बूढ़ों का अपना अहंकार है, ध्यान रखना। अहंकार से बचो। मालूम है तुम्हारे मुंह में दांत कितने हैं? कितने दांत हैं? बाजू वाले के क्यों गिन रहे भाई? हैं 32 दांत है ना। जीभ कितनी है? कितनी जीभ है? दांत कब आते हैं? जन्म के बाद आते कि पैदा पेट से ही आते हैं? बोलो, कितने दिन बाद आते हैं? अरे बोलो ना महावीर, यार तुम्हारे बच्चे हुए हैं, तुम हमारे वाले महावीर थोड़ी हो बिना बच्चे वाले। कितने दिन में दांत आते हैं? साल भर में, 6 महीने में। देखो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, 8 महीने में। डीवी जी क्या बोले, अब तो जा रहे हैं महाराज, दांत आने की बात क्यों कर रहे हैं? दांत जो आते हैं साल भर बाद आते हैं, 6 महीने में आते हैं, किसी के 8 महीने में आते हैं। और एक बात याद रखना, आते बाद में हैं, उखाड़े पहले जाते हैं। बुढ़ापे में निकाल लिए जाते। जीभ कितने बार बाद आती जन्म के? बोलो, साथ में ही आती है ना। कब निकाली जाती है? कभी नहीं, ध्यान रखना। दांत कठोर हैं, जो कठोर होता है अहंकार में होता है, वो बाद में आता है और पहले उखाड़ा जाता है। और जो जीभ होती है वह मुलायम होती है, वह सॉफ्ट होती है, जन्म से साथ आती है, मृत्यु तक साथ निभाया करती है, ध्यान रखना। जीभ कभी गिरती नहीं। हाँ, पकवान पे गिर जाए वो अलग चीज है, ध्यान रखना। जीभ कभी नहीं गिरती, दांत उखाड़ लिए जाते हैं। इसलिए एक सूत्र में आपको देता हूं, जो अकड़ता है उसको यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है, ध्यान रखना। यमराज जल्दी पकड़ा। दांत कठोर हैं, यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है उनको। दांतों की तरह कठोर नहीं, जिह्वा की तरह मुलायम बनने का जीवन में प्रयास करिए। अहंकार अकड़ में जीता है। एक बार क्या हो रहा था, एक बेलनाधार होता है, जानते हैं, जिसपे रोटी। नहीं अनिल जी, तुम बड़ा एक्शन करके बता रहे कि रोज यही काम करते हो क्या? वो यूं करके बता रहे, पत्नी बाजू में है। पत्नी कह रही बताओ ना, तुमको क्या सिखाया इतने साल में? क्या बात है, बाल एक भी नहीं है। बहुत अच्छे तुम लगते हो मुझे। फर्क इतना ही होता है कि बचपन में मम्मी हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, जवानी में पत्नी हाथ फेरती है तो बहुत प्यार है तुम दोनों में आपस में। प्यार का प्रतीक है। मेरी तरफ मत देखना, मैंने तो मेहनत से उखाड़े हैं, ध्यान रखना। किसी ने हाथ फेर के थोड़ी उखाड़ा है, ध्यान रखना। विचार करना है, सोचना है। अहम में जीता है आदमी, अकड़ में जीता है। बेलनाधार था, रोटी बेली जा रही थी। वो छोटे छोटे बनाते ना, क्या होता है वो? समझ गए ना? ध्यान रखना। उसको लेकर यूं यूं किया जा रहा था। रोटी घूम रही थी, गोल 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 गोल, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। उसने तवे से कहा, ओ काले कलूटे, ओ कालिया। तवे ने कहा, क्या हुआ? बोले, देख मैं कितनी गोरी हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, मेरा रूप देखो। तू अपना देख, पूरा काला हो रहा है।
तभी ने कुछ नहीं कहा बेचारा चुपचाप। अब काला है तो है, चीकू काला, क्या कर सकते हैं, सरनेम काला। अब काला है तो है, अब क्या करे। गोरे बदन पे अकड़ रही थी रोटी, मैं गोरी हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी मुलायम हूं, कितनी सॉफ्ट हूं। उसने कहा देख मैं इतनी सी आई और बिलते बिलते इतनी बड़ी हो गई, और तबे तू देख काले कलूटे जैसा है वैसा ही है। जब से आया है बन के कंपनी से, ना 1 इंच बढ़ता है ना 1 इंच कम होता है। तू कैसा है, मेरा जीवन देख, मैंने कितना विकास किया है। आटे के रूप में आई, लोहे बनी, लोहे बनने के बाद मुझे दबाया गया, फिर बेला गया, मैं इतनी से इतनी बड़ी हो गई। तभी ने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं क्या कर सकता हूँ। बोले अपनी औकात देख, अपनी जिंदगी देख, आग में तपते रहता है और काला का कलूटा बना का बना रहता है, तेरा भी कोई जीवन है। तवे ने कहा बहन रोटी एक बात सुन जरा दिल से, तेरे जैसी हजारों रोटियां मुझसे ऊपर से आके चली गई हैं, ध्यान रखना। एक नहीं, एक तू ही अकेली नहीं, अपनी जिंदगी में तेरे जैसी हजारों रोटियां सेंकी हैं, और जो जो रोटी मुझ पर अकड़ी है ना, मैंने उनकी दुर्दशा थाली में देखी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है कि जब थाली में जाती है और तेरे कितने टुकड़े किए जाते हैं, तुझे तोड़ा जाता है, तुझे 4 टुकड़े किए जाते हैं, और जिनका दांत ना होना उनके लिए तुझे मसल दिया जाता है। देख गोरी रोटी ज्यादा अकड़ने की कोशिश मत कर, मैं काला हूं लेकिन तेरे जैसी दुर्दशा मेरी होती नहीं है, ध्यान रखना। क्या औकात है तेरी, टुकड़े टुकड़े होते हैं तेरे अहंकार के, तेरी अकड़ के टुकड़े हो जाते हैं जब भी तू किसी की थाली में जाकर बैठती है। मैं जैसा था वैसा हूं और वैसा ही रहूंगा, ज्यादा मत अकड़ो, ध्यान रखना। किस बात पे अकड़ता है। एक पत्थर था, पहाड़ से गिरा, लुढ़कते 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 गुलाब के पौधे के पास पहुंच गया। कली ने देखा, मुस्कुराई, बोले पागल क्यों दर दर की ठोकरें खाता है, जो आता है वो तुझे लात मारता है, पैर के जूते की नोक से तुझे नीचे लुढ़का दिया करता है, ये तेरी जिंदगी है। पत्थर कुछ ना बोला, कली अकड़ रही थी, इठला रही थी अपने सौंदर्य पर। एक आदमी वहां से निकला, उसने देखा पत्थर बहुत सुंदर है, किसी ने उस पर लात मारी, किसी ने जूतों की ठोकर मारी, देखा कि पत्थर सुंदर है, शिल्पी गया, उठाया, तराशा, भगवान बना दिया पत्थर को। पत्थर आकर मंदिर में विराजमान हुआ, प्रतिष्ठा हुई, और जब मंदिर का वह सड़क का पत्थर भगवान बन गया ना, तो उस कली जो आज फूल बन चुकी थी, एक पुजारी तोड़ता है और पत्थर की मूर्ति के चरणों में लाके रख देता है। मूर्ति फूल को देखती है और कहती है कि देख फूल, कभी तूने मुझे व्यंग किया था ना, कभी मैं तेरे चरणों में पड़ी थी और आज तू मेरे चरणों में पड़ा है, जिंदगी इसी का नाम हुआ करता है, आज तू मेरे चरणों में पड़ा है। अरे देख कली उस दिन बड़ी इठला रही थी ना कि तेरी क्या औकात है, कली देख तू चरणों में पड़ी है और मैं दुनिया का भगवान बना बैठा हूं, सारी दुनिया मुझे पूजे। जिंदगी कब किस्मत कब करवट बदल ले कोई भरोसा नहीं, ध्यान रखना। हमने सुना है कि रातों रात लाखपति खाकपति हो जाते हैं, ध्यान रखना। ज्यादा दौलत पे मत अकड़ो, जो महलों में रहते हैं वो सड़क पर आ जाया करते हैं। और मेरे महावीर कहते हैं दौलतवान बनो या ना बनो, धनवान बनो या ना बनो, आदमी को गुणवान बनना चाहिए, आदमी को विद्वान बनना चाहिए। ध्यान रख, ये धन सदा रहे, एक लक्ष्मी एक सरस्वती, ध्यान रखना। लक्ष्मीवान मत बनो, सरस्वती पुत्र बनने का प्रयास करिए, क्योंकि हमने कई बड़े बड़े लक्ष्मीवानों को सड़क पे आते देखा है। महल बिक गए, झोपड़ी में आ गए, किराए के मकान में आ गए। लेकिन कभी तुमने ये सुना है कोई ज्ञानी अज्ञानी हो गया हो? धनवान निर्धन हो सकता है, लेकिन ज्ञानी कभी अज्ञानी
नहीं हुआ करता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, कभी ख्याल करना, लक्ष्मी के चित्र देखना, लक्ष्मी की फोटो देखना, लक्ष्मी हमेशा खड़ी है। सरस्वती की फोटो देखना, सरस्वती हमेशा बैठी है, उसकी खड़ी मूर्ति नहीं मिला करती है। मैंने सोचा ये खड़ी क्यों है और ये बैठी क्यों है, पता चला सरस्वती कहती, लक्ष्मी कहती, देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बैठने का टाइम नहीं है, आज तुम्हारे पास हूँ, कल किसी और के घर चली जाऊंगी, मैं स्वभाव से चंचला हूँ, मैं स्थायी नहीं रहा करती हूँ और मुझे बिठाने की कोशिश मत करना, मैं आऊंगी और देखते ही देखते चली जाऊंगी। कितने चले गए ध्यान रखना, कितनों की जमीन जायदादें बिक गई मेरे भाई, ये लक्ष्मी का भरोसा है। और सरस्वती कहती, एक बात ध्यान रखो, एक तो मैं जल्दी आती नहीं हूं और आ गई तो फिर उठ करके कभी जाती नहीं हूं, मैं आ गई तो आ गई, अब तुम्हें छोड़ करके कभी जाने वाली नहीं। कभी देखा महावीर स्वामी अज्ञानी हो गए हो, विवेकानंद अज्ञानी हो गए हो, राम अज्ञानी हो गए हो? हाँ, ये बात सुनी है कि धनवान राम वनवासी होते देखा है, लेकिन विद्वान राम को अज्ञान होते कभी नहीं। सरस्वती उपासना की पात्र नहीं, पूजा की पात्र।